हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई एम नीलू एंड यू वाचिंग तड़का विद स्टाइल। सो गाइस, आज हम आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लाए हैं, पर इससे बढ़कर हम लाए हैं हमारा स्पेशल एपिसोड ऑन लॉर्ड गणेशा, जहां हम उनके जन्म और स्वरूप को एक अलग और इंटरेस्टिंग डायमेंशन के साथ आप सबके सामने रखेंगे। सो वॉच टिल द एंड। और इस शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मौका हमारे चैनल पर आने का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने गणेश पूजन की स्नैप्स, आरती का वीडियो और जो भी इस रिलेटेड आपके पास स्टफ़ है उसको हमारे इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और हम उसे अपने चैनल पर टेलीकास्ट करेंगे। सो गणपति बप्पा मोरया। सो फ्रेंड्स, गणपति पूजा तो हम सभी हर साल सच्चे मन से करते ही हैं। तो क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे विघ्नों का अंत क्यों नहीं होता, हमारी समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सिर्फ गणेश जी के बाहरी स्वरूप को ही स्मरण कर रहे हैं। ज़रूरत है उनके स्वरूप और जीवन को समझने की और उस पर चलने की। चलिए मेरे साथ एक कोशिश करते हैं गणपति को सही मायने में अपने घर के मंदिर में ही नहीं, अपने हृदय में और जीवन में भी विराजमान करने की। तभी यह गणेश चतुर्थी, यह गणपति का आना हमारे लिए सही अर्थों में शुभ होगा और विघ्नों को हरने वाला होगा। तभी सही अर्थों में गणपति का आना हमारे जीवन के लिए शुभ और विघ्नों को हरने वाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्यूवर्स, गणेश जी के जन्म की कहानी तो बच्चा बच्चा जानता ही है कि कैसे माँ पार्वती ने अपने उपटन से उनकी रचना की और उन्होंने आज्ञा दी कि किसी भी व्यक्ति को उनके कष्ट में न आने दिया जाए। फिर कैसे एक बालक गणेश ने शिव जी को यानी अपने पिता को ही नहीं पहचाना, उन्हें पार्वती जी से मिलने से रोका, और कैसे शिव जी ने क्रोधवश उनका सिर काट दिया और माता के विलाप करने पर हाथी का सिर लगा दिया। तो ये कहानी तो हम सभी को पता है, पर क्या कभी आपने इस कहानी के पीछे के सत्य को जाना है? तो देखिए, यहाँ उपटन का अर्थ है मिट्टी, मिट्टी जिससे हमारा शरीर बना है। तो जब हम इस शरीर में रहते हुए अहंकार वश, फिर चाहे वो कर्तव्य पालन का ही क्यों ना हो, शिव को पहचान नहीं पाते, तो फिर शिव ही हमारे उस अहंकार के सिर को काट देते हैं और लगाते हैं उसकी जगह एक दिव्य विवेक और ज्ञान का शीश। तभी वह बालक भी गणेश यानी गणों में इष्ट कहलाए। तो यह है इस कहानी का मूल अर्थ। और इसी के साथ अब हम चलते हैं गणेश के स्वरूप दर्शन की तरफ और जानते हैं इनके पीछे क्या हैं वे छिपे हुए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि गणेश जी के स्वरूप के पीछे क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आपको जानकर बड़ा ही मज़ा आएगा। तो सबसे पहले है विशाल मुख, यानी विशाल बुद्धि, ज्ञान और विवेक का प्रतीक। फिर है उनके सूक्ष्म नेत्र, यानी सिर बड़ा और आंखें छोटी। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारी दृष्टि हमेशा हमारे लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहनी चाहिए। तो जब हम दूर की चीज़ देखते हैं गाइस, तो हमारी आंखें कैसे छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पर फोकस करते हैं। तो इसी तरह हमारे बुद्धि का हमें कैसे प्रयोग करना है, दूरदर्शी क्या परिणाम आने वाला है, ये सब ध्यान में दिलाता है गणेश जी के सूक्ष्म नेत्र। और फिर है लंबी सूंड। तो फ्रेंड्स, लंबी सूंड 1 गज की बड़े से बड़े वृक्ष को भी हिला सकती है और छोटे से छोटे फल को भी सुरक्षित पकड़ सकती है। तो इसका अर्थ यह है कि आप में विनम्रता तो होनी चाहिए, पर यदि उसका कोई फ़ायदा उठाए तो आप में साहस और शौर्य भी होना चाहिए उसका विरोध करने का। तो धर्म हमारा कभी भी हमें कायर होना नहीं सिखाता। यही विशेषता हमें पता चलती है लंबी सूंड से। तो आ रहा है ना आपको मज़ा जानने का, और आगे आप आके और भी अम्यूज्ड होने वाले हैं। तो देखिए, कान होते हैं गणेश जी के सूप की तरह। तो कान इतने बड़े और मुंह इतना छोटा, अर्थात हमें सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम। तभी समस्त ज्ञान का प्रवेश हमारे अंदर होता है। और कान भी कैसे फ्रेंड्स? छलनी की तरह, जिससे आप सभी अच्छी चीज़ों को अंदर ले सकें एंड डिस्कार्ड ऑल द बैड थिंग्स। तो देखिए, पेट गणेश जी का कितना मोटा दिखाया गया है, जितना किसी देवता का नहीं दिखाया जाता। तो इसका अर्थ है कि समस्त बातें अपने अंदर समाना, दूसरों ने आप पर विश्वास करके जो आपको बताया उसका बखान, उनका उपवास कहीं और न करना, यही हमें गणेश जी का ये जो लंबोदर उन्हें कहा जाता है, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है। अब गाइस, आपको सुनकर बड़ा ही रोमांच फील होगा कि कैसे गणेश जी के शस्त्र भी हमें शिक्षा देते हैं। आप बताइएगा, कभी आपने इस पर विचार किया है या नहीं?
तो हाथ में शस्त्र हैं इनके कौन कौन से? तो एक भुजा में है कुल्हाड़ी, ताकि हम अपनी वासनाओं कामनाओं पर विवेक का प्रहार कर सकें। एक में है रस्सी, ताकि हम अपने जीवन में मर्यादा और संयम की रस्सी से हमारी इच्छाओं को कामनाओं को कस सकें। तीसरे हाथ जो गणेश जी का है उसे आशीर्वाद देते हुए बताया गया है। एंड सो लवली इट इज़। ये हमें शिक्षा देता है फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा मानना है कि आप अपने जीवन में लोगों को दुआएं दीजिए, चाहे वो आपसे कैसा भी व्यवहार करें, क्योंकि आपको हमेशा देना आना चाहिए और जो आप देते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। हमारी जो टेंडेंसी होती है जीवन में वो हमेशा यही होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, वी गो ऑन एक्सपेक्टिंग, हमें इससे ये चाहिए, किसी से मान चाहिए, किसी सम्मान चाहिए, धन चाहिए, प्रेम चाहिए। तो गाइस, गणेश जी से हमें सीखना चाहिए कि हमें दाता बनना चाहिए, भिखारी नहीं। और याद रखिए कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी भी नहीं सूखता है। तो चौथे हाथ की तरफ चलते हैं, उनकी चौथे भुजाओं में है मोदक। अब गाइस, आपको पता है मोदक बनाने में कितनी मेहनत का काम लगता है। तो ये मोदक आपने देखा है कभी गणेश जी को खाते हुए? नहीं। तो हर तस्वीर में गणेश जी के हाथ में मोदक आपको दिखाई देगा, ग्रहण करते हुए नहीं, सिर्फ संभालते हुए। तो ये मोदक प्रतीक है हमारे कर्म फल का। तो अब लास्ट गाइस, हम चलते हैं गणेश जी के आसन की तरफ। तो कभी आपने देखकर विचार आपके मन में आया है कि गणेश जी के आसन को, बल्कि ध्यान से कभी आपने देखा है कि किस तरह वो विराजमान है? उनका एक पैर होता है ऊपर और दूसरा पैर होता है ज़मीन पर। तो इसका क्या अर्थ है, अगर आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस, एक पाँव ऊपर और दूसरा ज़मीन पर, इसका अर्थ है कि संसार में रहते हुए उस ईश्वर का प्रयास आपको सतत करते रहना है, सब काम करने हैं, किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना, सबसे अटैच रहते हुए भी, जैसे कि उनका पैर ज़मीन पर है, सबसे डिटैच रहना है। लोगों का प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर, आपके प्रिंसिपल्स पर नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए कितना कुछ गणपति हमें सिखाते हैं। आप बताइएगा इसमें से कुछ हमारा जो कहना है, यदि आप में भी वही विचार आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट में आती है गणेश जी की सवारी। तो गाइस, गणपति इतने विशेष हैं तो सवारी भी उनकी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। तो गाइस, इन्होंने सवारी को चुना है मूषक। अब मूषक हमें क्या शिक्षा देता है? तो मूषक प्रतीक है हमारे कर्म करते रहने का। चूहा कभी भी आपको खाली बैठा नहीं दिखाई देता। तो यह प्रतीक है कि हम सतत कर्म में लगे रहें, खाली ना बैठें। और इसके साथ ही चूहा हमारी वासनाओं और कामनाओं का भी प्रतीक है। जैसे आपने देखा है चूहा एक कैसे छोटी सी जगह से अंदर आ जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि भाई ये कैसे अंदर आया। तो गाइस, वैसे ही हमारे जीवन में हमारी वासनाएं, हमारी जो कामनाएं हैं वो किस तरह प्रवेश कर जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो यदि विवेक रूपी गणेश उस पर सवारी करेंगे, यानी हम यदि विवेक से उन पर अंकुश लगाएंगे, तो गणपति का हमारे जीवन में सही आगमन होगा। और याद रखिए, जब हम अपने स्वरूप में इतनी प्योरिटी, गणपति की साधना से इतनी स्पिरिचुअलिटी उतारेंगे, तो जिस तरह रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियां जो हैं उनके साथ साथ चलती हैं ना, तो उसी तरह सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी भी हमारे जीवन में साथ साथ चलेंगी, हमारे जीवन में प्रवेश करेंगी और उनका आना मंगलमय होगा। नहीं तो आपने देखा होगा धन के प्रवेश करते ही हमारे जीवन में कहीं कुरीतियाँ, कहीं बीमारियाँ, कहीं दुख भी प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि वह सही कर्मों से हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता। तो यदि गणेश जी हमारे साथ हैं तो आपको सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो गाइस, ये था हमारा छोटा सा एफर्ट, ताकि हम गणेश जी की वंदना इस माध्यम से आप तक पहुंचाएं। और ये था हमारा नज़रिया। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपके जीवन में गणेश सदा विराजमान रहे, इसी गुड विश के साथ मिलते हैं वापस यहीं तड़का विद स्टाइल पर। तब तक खुश रहिएगा, याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल एंड हैप्पी गणपति बप्पा मोरया।